Good morning, dear student. Myself Rajiv Prasad, your math teacher from New Scientific 1, Unit 3rd, Agra. Dear student, today I am going to start your next chapter, Straight Line, which is related for your class 11th. Okay? तो क्लास 11th में हमने कुछ क्लास 10th में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, इस चैप्टर से रिलेटेड हैं वो भी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे। अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला, ये सब हम छोटी छोटी चीजें हम पढ़ चुके हैं। देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन, अगर आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू टू गिवन पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, जैसे आपको ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक, ए का पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और बी का पॉइंट दिया हुआ है x2 y2। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी के बीच का डिस्टेंस जो निकालते थे, वो क्या फॉर्मूला होता था? स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। एक होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अगर बाय द वे एक लाइन है ए बी, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे m और n रेशियो में डिवाइडेड है, m और n रेशियो में। ठीक है, तो आपसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू। अगर ये पॉइंट मान लो P है, x और y कोऑर्डिनेट इसके लिए, तो इस x और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसकी वैल्यू पूछता है। लेट सपोज पॉइंट A की वैल्यू है x1, y1 और B की वैल्यू है x2, y2। पॉइंट B की वैल्यू x2, y2। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे, x इक्वल टू होगा m, ठीक है, x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, सिमिलरली y की कोऑर्डिनेट होंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब पॉइंट जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा हो, इंटरनली। ठीक है, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है, अगर कोई पॉइंट P इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, देन x इक्वल्स टू m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। और सिमिलरली y इज इक्वल्स टू m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला, ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, क्लास 10th में हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। अब देखिए, आई होप इसे आप नोट कर लें। ठीक है, ऐसे ही एक चीज और पढ़ी थी हमने क्लास 10th में। ठीक है, क्या? अगर 3 पॉइंट दिए हैं किसी ट्राइंगल के, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस। अगर वर्टिसेस आपको दिए हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे फाइंड करोगे? सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ए के वर्टिसेस हैं x1, y1, बी के वर्टिसेस हैं x2, y2 और सी के वर्टिसेस हैं x3, y3। ठीक है, एरिया, तो आपका एरिया क्या होता है? एरिया को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया इक्वल टू हो गया 1/2 मॉडुलस साइन, क्योंकि एरिया पॉजिटिव लेना है इसलिए मॉडुलस साइन लेंगे हम। ठीक है, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y3, ठीक है, इंटू x1। ठीक, यही होता है फॉर्मूला
y2 माइनस y3 इंटू x1 प्लस y3 माइनस y1 इंटू x2 प्लस आई होप आई एम डूइंग वेल। इसको कंफर्म कर लेते हैं एक बार, सही लिख रहा हूँ या नहीं। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है y1 माइनस y2 इंटू x3। ठीक है, मॉडुलस। तो ये एरिया का फॉर्मूला हो गया निकालने का। ठीक है, बिल्कुल सही। आई होप ये वाले फॉर्मूले आपको याद रख रहे हैं, विच इज हेल्पफुल फॉर योर फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, इसी तरीके से एक फॉर्मूला और रह गया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला और रह गया। सपोज ये ए बी आपका लाइन है और ये पी मिड पॉइंट है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, इसके हैं x2 कॉमा y2। तो x जो है मिड पॉइंट है, x कॉमा y। ठीक, तब इसके मिड पॉइंट मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो मिड पॉइंट होगा x बराबर, मिड पॉइंट निकालने का तरीका, मिड पॉइंट x इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये मिड पॉइंट निकालने के फॉर्मूले। ठीक है, तो ये आपको इतना तो आपको क्लास 10th में पढ़ लिया था, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अब बात आती है स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, इतना आई होप सबने नोट कर लिया होगा। स्लोप क्या होता है, अब हम ये लाइन का स्लोप। अब यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग है, ये तो बेसिक चीजें थी जो मैंने रिकॉल करा दी आप लोगों को। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसे आप देख लीजिए। पहला है स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए, जैसा कि जानते हैं आपके कार्टेशियन एक्सिस में ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अगर सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ की एल, ठीक है, स्लोप क्या होता है, द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हम वो एंगल काउंट करते हैं स्लोप के लिए। ठीक है, स्लोप क्या होता है, लगभग हिंदी में उसे बोले तो ढाल, है ना। तो स्लोप या ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और m इज नथिंग बट tan थीटा। ठीक है, m इज नथिंग बट tan थीटा। तो m बराबर tan थीटा आपको ये याद रखना है, जब भी एंगल दिया है तो आप स्लोप निकाल सकते हैं। एक और होता है m बराबर, अगर दो पॉइंट दिए हैं, दो पॉइंट के बीच में, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, अभी रुकिए बता देते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन, अगर एंगल दिया है तो ये निकाल सकते हैं। बाय द वे, अगर मान लो एक लाइन दी है ऐसे, ठीक है, और इस लाइन पे हमें स्लोप दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं P और ये पॉइंट ले लेते हैं Q। ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम x1 कॉमा y1, इस पॉइंट को ले लेते हैं x2 कॉमा y2। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा, अब हमें ये इसमें एंगल बताना है, ये वाला, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा होगा। अगर मैं इसे ड्रॉ कर दूं लगभग ऐसे, ठीक है, तो होगा क्या, ये बड़ा वाला ट्राइंगल पी क्यू, इसे आर दे देते हैं, इसे एच दे देते हैं। ठीक है, ये वाला ये वाला मतलब पी टी, सॉरी क्यू पी टी और क्यू आर एस, ये सिमिलर ट्राइंगल होंगे, क्लास 10 में पढ़ा है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब हमें स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए होता है m बराबर tan थीटा। अगर tan थीटा निकालें यहां से अगर tan थीटा निकालें तो होगा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू, इन ट्राइंगल में बात कर रहा हूं, क्यू पी टी, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब
QT अपॉन बेस मीन्स PT, ठीक है, QT अपॉन PT, ठीक है। तो इसका मतलब की कहाँ गया, एक सेकंड, बहुत गर्मी है, ठीक है। QT प्लस PT, और QT कितना वैल्यू है अभी हमें पता नहीं, ठीक है। इस फिगर को देख लीजिए ध्यान से, ये पॉइंट है x1, मतलब यहां से लेके ओरिजिन से लेके यहां तक ये पॉइंट ये वैल्यू होगी x1, ठीक है। और यहां से s तक की वैल्यू कितनी हो गई x2। अगर मैं ये वैल्यू निकालनी है तो ये क्या लिख दूं, x2 माइनस x1 आएगा या नहीं, ये x2 माइनस x1 तो ये भी x2 माइनस x1, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये पॉइंट जो है यहां से यहां तक ये है y1, ठीक है, और ये y1 है, और यहां से लेके यहां तक ये है पहले y2। केवल हमें इतना निकालना है, इस पूरे y2 में से y1 माइनस कर दो तो इस वाले की वैल्यू QT की वैल्यू ये नहीं हो जाएगी y2 माइनस y1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ Q2 की वैल्यू आ गई y2 माइनस y1, और PT की वैल्यू कितनी आ गई x2 माइनस x1। तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। QT और PT की वैल्यू रख दी, और ये क्या है, ये किसके बराबर होता है, m के। यानी कि अगर 2 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन गिवन 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं तब आप स्लोप कैसे निकालोगे, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। इस तरह से आप स्लोप निकाल लोगे। तो आई होप 2 पॉइंट दिए हैं तो स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर एंगल दिया है तो स्लोप m इक्वल टू tan थीटा, और वो भी थीटा कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन वाला, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस, ये वाला थीटा नहीं, ये थीटा काउंट नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज। बाय द वे ये थीटा दिया है तो आप ये 180 माइनस थीटा करके ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया हो। स्लोप और स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन के लिए, ठीक है। हमें हर वक्त लगभग स्लोप आपको निकालना पड़ेगा, ओके। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, परपेंडिकुलर है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी इन टर्म्स ऑफ स्लोप। तो अगर हम देखें, अगर 2 लाइन पैरेलल हैं, पहला पॉइंट फॉर पैरेलल, ठीक है। अगर हम पैरेलल की बात करें तो हुआ क्या, बाय द वे देखिए, जैसे हमारे पास 2 लाइन है, ये लाइन और एक ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल है तो होगा क्या, इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल कैसा होगा, पैरेललिज्म में इक्वल होगा। सपोज दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा, दोनों एंगल हमने ले लिए बराबर। अल्फा बीटा कैसे होंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा होंगे। तो इसका मतलब अगर पहली लाइन के स्लोप को मैं m1 दे दूं नाम, तो ये बन जाएगा tan अल्फा, और दूसरी लाइन m2 दे दूं तो ये हो जाएगा tan बीटा। अल्फा बीटा बराबर होने की वजह से क्या होगा कंडीशन, m1 इक्वल टू m2, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। पैरेलल की कंडीशन m1 इक्वल टू m2 होनी चाहिए। अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें, दूसरा पॉइंट इधर आ जाता हूं, परपेंडिकुलर लाइंस की बात करें तो बाय द वे ऐसी लाइन हो कुछ, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मान लो ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, ठीक है। इसका तो होगा क्या, इसका स्लोप, ये लाइन L1 हो गई, ये लाइन हो गई L2, तो लाइन L1 का स्लोप M1, M1 कितना हो जाएगा tan थीटा, तो सॉरी tan अल्फा, और M2 लाइन का स्लोप हो जाएगा tan बीटा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है तो आप, तो ये वाला भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब इसमें आपको करना क्या है,
बीटा जो होगा, बीटा अगर हम आपने ये रूल पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल ये वाला मतलब एक्स अंदर के दो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये ट्राइंगल बन रहा है समथिंग, ये देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है। तो ये बीटा जो है 90 प्लस अल्फा के बराबर हुआ ना, तो बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। ठीक है, अगर 90 प्लस अल्फा हुआ तो अब हम क्या करें, दोनों तरफ 10 ले लेते हैं, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, टेकिंग 10 ले लिया, 10 एंगल हम ले रहे हैं इनके लिए 10, तो ये हो जाएगा 10 बीटा और ये हो जाएगा 10 90 प्लस अल्फा। ठीक है, 10 बीटा, ठीक बात, 10 90 प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में, ठीक है, 90 प्लस थीटा। इसके बाद जो है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, आपको बताया था ऑल साइन टेन कॉस, इसमें केवल साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक और बाकी सब नेगेटिव। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव कॉट अल्फा। ठीक है, और कॉट अल्फा को आप ले सकते हैं टेन बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/10 अल्फा, और 10 अल्फा को यहां मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इक्वल टू -1। 10 अल्फा क्या होता है, 10 अल्फा ही बताया था ना m1, तो m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। डियर स्टूडेंट, ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है। व्हेनेवर m1 डॉट m2 यानी कि m1 मल्टीप्लाई m2 गिव्स रिजल्ट -1, इट्स मीन द बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ द m1 and m2 are equal then both line are parallel to each other। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, प्लीज नोट इट। अब कुछ कंडीशंस रह गई हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, इसे और देख लेते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू लाइंस। ठीक है, दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा। अगर हम इसको देखें तो एंगल के लिए सपोज दो लाइन ले लेते हैं, एक लाइन ये रही हमारी और एक लाइन ये ले लेते हैं ना, इस लाइन को बोल देते हैं L1, इस लाइन को बोल देते हैं L2। ठीक है, दो लाइन हमारे पास है, इनके बीच का ये एंगल है सपोज थीटा। ठीक, तो ये थीटा की वैल्यू हम निकाल लें, इसका स्लोप मान लो अल्फा मान लो, इसका स्लोप मान लो बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा इस तरह से लेके सॉल्व किया जा सकता है। तो हमें एंगल निकालना है, ये वाला थीटा निकालना है, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से ही निकालेंगे। ठीक है, ये ले लेते हैं थीटा, ये भी थीटा है, तो यहाँ पे बीटा इक्वल टू क्या हुआ, तो m1 जो हो गया स्लोप हो गया 10 अल्फा और m2 जो स्लोप हो गया 10 बीटा, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल है। तो बीटा इक्वल टू बिल्कुल सेम प्रोसेस से करते हैं, बीटा इज इक्वल टू हो गया आपका थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो टेकिंग हमें टेन थीटा इधर लेना है, तो ऐसा करें कि इसे इधर पहुंचा देते हैं, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या करें, 10 का फॉर्मूला लगा देते हैं, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, तो यहां पे हो जाएगा 10 थीटा और यहां हो जाएगा 10 बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, और 10 a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10 a माइनस 10 b अपॉन
1 प्लस टेन ए टेन पी, आपको पता है टेन ए टेन पी, ठीक है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन बीटा क्या था m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये बात तो ये एंगल ये, अब दो लाइन के बीच में एंगल ये भी तो हो सकता है। इसे सपोज मान लो फाई, ये क्या हुआ 180 माइनस थीटा हुआ, तो यानी कि टेन फाई जो है बराबर होगा टेन 180 माइनस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा। इसे इधर सॉल्व कर देते हैं। टेन 180 यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस का टेन, सॉरी टेन फाइव इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू आपने ये निकाली है। तो टेन फाइव जो आपकी वैल्यू आएगी, ध्यान से समझना, वो आएगी माइनस का ब्रैकेट लगा लेते हैं m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दो वैल्यूज आ रही हैं आपकी, ठीक है। तो इस तरह से प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आ रही हैं, तो इसीलिए आप क्या लिखोगे, एक्यूट एंगल का हमेशा स्लोप लेंगे, हमेशा एक्यूट एंगल का स्लोप लेते हैं। तो एक्यूट एंगल के स्लोप के लिए टेन थीटा जो है, जो एंगल निकलेगा टेन थीटा निकलेगा, टेन थीटा इक्वल टू होगा मॉडुलस वाला m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हमें मॉडुलस इसलिए साइन लगाया क्योंकि हमारा एंगल नेगेटिव भी निकल सकता है, लेकिन हम कैसा एंगल लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। वेयर एवर यू विल फाइंड नेगेटिव, मतलब आप ये वाला फाइव निकाल रहे हैं, फाइव हमारा एंगल पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मैंने मॉडुलस का साइन लगा दिया। ये एंगल का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, मॉडुलस साइन m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस तरह से आपको अगर स्लोप पता है तो आप एंगल निकाल सकते हो, ओके। अब बात आती है, ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। अगर तीन पॉइंट्स एक लाइन पर हैं तो कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है। आई होप आपने ये नोट कर लिया हो। कोलिनियर पॉइंट्स और देख लेते हैं, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, थ्री पॉइंट्स। सपोज यू आर हैविंग अ लाइन, चलिए इस पे बनाते हैं, एक्सिस पे बना देते हैं। लाइन दे रही है आपकी, इसमें तीन पॉइंट दिए हैं, P, Q और R। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कब कहलाएंगे, जब हमारी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ PQ बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ QR, ठीक है। दोनों में Q कॉमन है, तो अगर ये कंडीशन आती है, स्लोप अगर आपने बराबर दिखा दिए, दो पॉइंट के बीच में PQ और QR के स्लोप बराबर है, तो इसका मतलब वो जो लाइन है ना, वो कोलिनियर पॉइंट्स है ना। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि वो सारे पॉइंट जो केवल एक ही लाइन पर हो, वो कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर पॉइंट जो है कुछ बाहर भी होते हैं तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। लाइन से दूर है तो नॉन कोलिनियर, और लाइन पर है तो कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये तो हो गए वो सारे कॉन्सेप्ट जो एक्सरसाइज 10.1 में आपके लगने वाले हैं। अब कुछ एक्सरसाइज को कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे आपको मैंने ये बता दिया है, इसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। एक सेकेंड, एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ कार्टेशियन प्लेन whose vertices आपको दिया है एंड फाइंड द एरिया। सिंपल है, वैसे तो ये मुझे बताना नहीं चाहिए, चलो बता देते हैं। क्वाड्रिलेटरल आपने ड्रॉ कर दिया, और इस क्वाड्रिलेटरल का नाम देता हूँ ABCD, ठीक है। और पॉइंट दिए हैं आपको A के -4,5, ये दिए हैं 0,7,
ठीक है, एक दिया है 5 -5 और लास्ट में डी दिया है -4 -2 -4 -2। ठीक है, अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला तो बताया नहीं मैंने आपको, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल को तो बताया है। तो पहले इस फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल लो, फिर ये सेकंड पार्ट का एरिया निकाल लो, और एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, इसकी मदद से फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का दो अलग अलग निकलने के बाद उन्हें ऐड कर देना, तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। डू योर सेल्फ, आई एम नॉट गोइंग टू। ठीक है, डू योर सेल्फ, आपको खुद करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लास 10th में भी किया हुआ तो आप आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2a। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2a, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या? हाँ, 2a लाइज अलोंग अ y एक्सिस। तो जो 2a है वो y एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, y सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज ओरिजिन। ओरिजिन जो है मिड पॉइंट है, तो लगभग इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका ऐसे ऐसे बनेगा ना। ठीक है, बेस ओरिजिन। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। आपको वर्टिसेस आपको निकालना है। तो ये 2a है तो a, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, a, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0, करते हैं इसके पॉइंट अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे बोल देते हैं a b c और ओरिजिन। ठीक है, लेट द पॉइंट ऑफ a कोऑर्डिनेट p, ए तो हमने लिया ही है, तो इसे ले लेते हैं b, सॉरी एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट, एक्स एक्सिस पे है तो 0, एक्स तो काउंट होगा, b, 0। ठीक है, तो अगर इस ट्राइंगल में आए, ठीक है, इन ट्राइंगल OCA, ठीक है, OCA में आए तो दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। ठीक है, तो अभी हमें ये निकालना है, तो हम कैसे निकालें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। इसको पॉइंट मैंने दे दिया b, 0। ठीक है, तो अब हम इस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सारी बराबर होगी, और ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर होगी। इसमें बताओ, इसमें एक चीज देख सकते हो, AB बराबर होगा AC बराबर होगा BC, ये सब आपस में बराबर होंगे। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो AB के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, AB ये B पॉइंट लिया है तो AB का स्क्वायर रूट में या स्क्वायर लगा दो, सबका स्क्वायर ले लो। तो AB का ये हो गया आपका x2 - x1, तो b - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, 0 माइनस प्लस का a हो जाएगा का स्क्वायर इज इक्वल टू AC। A और C इसमें अगर हम देखें तो ये आएगा, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, तो b² प्लस a², ये BC², BC तो कितना 2a है, तो 2a का स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया b² प्लस a² इज इक्वल टू b² प्लस a² इक्वल टू 4a²। ठीक है, हमें तो ये b का पॉइंट निकालना है, तो अब हम क्या करें, कोई भी एक रिलेशनशिप ले लेते हैं। इन दोनों को सपोज ये ले लिया, यानी कि लेट b² प्लस a² इक्वल टू 4a²। इसको इधर ले आओ, तो b² इक्वल टू 4a² माइनस a², देन b² इक्वल टू 3a², देन b इज इक्वल टू प्लस माइनस का स्क्वायर रूट 3 ऑफ a। ठीक है, स्क्वायर लगाएंगे तो a बाहर आ जाएगा, तो b की वैल्यू हमें ये मिल गई। तो इसका मतलब अब ये पॉजिटिव है तो b कितना आ जाएगा, और नेगेटिव में ही बन सकता है, नेगेटिव की वैल्यू आ रही है ना, तो ये पॉइंट जो आएगा ये आएगा माइनस का √3 ऑफ a, और ये आ जाएगा प्लस का √3 ऑफ 0। ठीक है, 0 0।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना था, वर्टिसेस निकालने थे। तो वर्टिसेस आ गए, तो आपका वर्टिसेस जो है ए पॉइंट के वर्टिसेस आए √3, A, 0, ठीक है। बी के वर्टिसेस आ गए, बी पॉइंट के वर्टिसेस आ गए आपके 0, -A, और सी पॉइंट के वर्टिसेस आ गए 0, A। इसी तरीके से सिमिलरली दूसरे पॉइंट आ जाएंगे, इसे मैं A' नाम दे देता हूँ। तो A' जो आ गया आपका -√3, 0, ठीक है, आई होप दिख रहा हो आपको। और बी का जो आ गया 0, -A, ये तो सेम रहेगा, और सी भी सेम रहेगा 0, A, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा समझना था, ठीक है। डिस्टेंस आपने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को 10.1 एक्सरसाइज को आपको करना है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करूंगा। इसके और क्वेश्चन की वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे बड़े ध्यान से करना है। थैंक यू।